तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, नॉमेनक्लेचर और सिस्टमैटिक्स के बाद। तो दोस्तों अभी तक हमने नाम रख लिया है, फिर उसके बाद उनको क्लासिफाई कर दिया बहुत सारी कैटेगरीज में जिनको हम टैक्सॉन कहते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया था स्पीसीज में, जो कि है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमें दिखती है, जिसको हम देख पाते हैं, जो फिजिकली हमको मिलती है। बाकी तो हमने स्पीसीज को ही अलग अलग लेवल्स में बांट दिया है। उसके बाद दोस्तों जो एक जैसी स्पीसीज होती है वो आपकी मिलकर बनाती हैं एक जीनस, जो कि होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि कॉमन कैरेक्टर्स हम देखते हैं और कॉमन कैरेक्टर वाली स्पीसीज को हम जीनस में रख देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमने जीनस बनाया, ग्रुप बनाया स्पीसीज का, तो बहुत सारे जीनस में हम देखते हैं कि कुछ आपके पास कैटेगरीज जो है आपको एक और बनानी पड़ती है, क्योंकि इनमें भी आपको कुछ कॉमन कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हम फैमिली में रख देते हैं बहुत सारे रिलेटेड जीनसेस को, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, जो कि प्लूरल होते हैं जीनस का, उसको हम फैमिली कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी फैमिलीज को जो कि रिलेटेड होती हैं उनको हम रख देते हैं एक ऑर्डर में, और जो ऑर्डर जो रिलेटेड होते हैं उनको हम रख देते हैं एक क्लास में। एक क्लास जो आपकी बहुत सारी रिलेटेड होती है उनको हम रख देते हैं फाइलम में, और इसी को हम प्लांट्स में डिवीजन भी कहते हैं। और जो रिलेटेड फाइला है उनको हम रख देते हैं किंगडम में। तो दोस्तों आप जैसे जैसे देखते जाएंगे कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर्स आपके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि स्पीसीज में जब सबसे ज्यादा आपके कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप हैं और एक दूसरा ह्यूमन है, तो उसमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स आपके पास हैं। लेकिन अगर आप अपना कंपैरिजन एक स्पॉन से करें, जो कि एक दूसरे फाइलम के मेंबर है, लेकिन आप किंगडम में तो एक ही है, तो आपको उस कैरेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये एक बहुत ही जनरल कैरेक्टर आपका हो गया, यानी कि आपके बीच में और एक स्पॉन्ज के बीच में, या फिर आपके और बटरफ्लाई के बीच में उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आपके नहीं है। तो ये जनरल कैरेक्टर हम ले लेते हैं कि इनके बीच में सेल वॉल नहीं है इन दोनों के सेल में, तो इनको हम एक किंगडम में रख देते हैं। तो स्पीसीज तक जब आप जाएंगे तो आपको कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, लेकिन जब आप किंगडम की साइड जाएंगे तब आपके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत जनरल होते जाएंगे। आपको देखने हैं कुछ एग्जांपल्स जीनस के। तो दोस्तों हम प्लांट जीनस की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको दो एग्जांपल दिए हुए हैं, सोलानम ट्यूबरोसम, ये आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। सोलानम ट्यूबरोसम ये आपको दोस्तों पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। और इसी जीनस में एक और रिलेटेड स्पीसी आती है जिसका नाम है सोलानम नाइग्रम। तो ये आपके रिलेटेड स्पीसी आपकी हो गई, और ये आपका ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। तो इन दोनों स्पीसीज के बीच में, ट्यूबरोसन और नाइग्रम के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी, जिससे इन दोनों को एक ही जीनस यानी कि सोलानम में रख दिया गया। एनिमल्स में दोस्तों आपको देखने को मिलता है पैंथेरा जो जीनस है, उसमें आपको 3 स्पीसीज दी हुई है, एनसीईआरटी में और भी होती होंगी। पैंथेरा लियो दोस्तों आपकी एक स्पीसीज होती है जिसको हम लायन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और दोस्तों टाइगर के लिए है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस ये आपको टाइगर के लिए मिल जाएगी, और एक आपको एक लेपर्ड के लिए मिलेगी जिसको हम कहते हैं पैंथेरा पार्डस। तो आपको ये 3 साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। अगर आप जीनस की बात करें तो ये आपका लेपर्ड के लिए है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है फैमिली, जो कि एक जैसे जीनस को अगर हम रिलेट कर दें तो वो मिल जाती है। तो दोस्तों सोलानम जो है ये आपका जीनस हो गया। तो हमने कुछ जीनस के ऊपर स्टडी की, जैसे कि सोलानम, पेटूनिया और दतूरा। तो ये आपके दोस्तों कुछ जीनस हैं जिनको हमने क्या किया, स्टडी की, और इनमें हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर ढूंढ निकाले। तो इनको हमने एक फैमिली में रख दिया जिसको हम कहते हैं सोलानिएसी फैमिली। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सोलानम, पेटूनिया और दतूरा ये जो जीनस है वो आपके सोलानिएसी फैमिली में आते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा पैंथेरा जो जीनस है जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आ रहे हैं, और फेलिस यानी कि जिसमें कैट्स आ रही हैं, उनमें आपने देखा कि इनमें बहुत सारी आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए आप लायंस, टाइगर्स को बिग कैट्स भी कहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इनको एक फैमिली में रख दिया जिसको हम कहते हैं फेलिडेई फैमिली या फिर कैट फैमिली। ऐसे ही दोस्तों डॉग के लिए है, जैसे कि डॉग और वुल्फ, फॉक्स, जैकल, इन सबको दोस्तों हमने एक फैमिली में रख दिया जिसको हम कहते हैं कैनिडेई फैमिली, जो कि कैनाइन से आया है, इनके जो
दांत होते हैं, बहुत इफेक्टिव इनके ये कैनाइन दांत होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इनमें देखा कि कुछ फैमिलीज है, जैसे कि हमने ये फैमिली देखी, सोलानिएसी अभी फैमिली देखी, और एक और दोस्तों फैमिली होती है कॉर्नवुलवुलेसी। कॉर्नवुलवुलेसी ये आपकी एक फैमिली होती है। तो हमने देखा इनके बीच में भी कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी क्योंकि हम बड़ी लेवल पर बढ़ते जा रहे हैं, तब भी इनमें दोस्तों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने इनको एक ऑर्डर में रख दिया जो कि आपका होता है पॉलीमोनियल्स। तो आपको ये एग्जांपल में ध्यान में रखने की पॉलीमोनियल्स ऑर्डर जो है किसकी और कौन पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में कौन सी फैमिलीज आती हैं। और ये दोस्तों मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर ये रखा गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। हमने इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स में सिग्नेटिस पाई तो इनको एक ऑर्डर में रख दिया। इसके बाद दोस्तों जो फेलिडाई फैमिली है और जो कैनिडाई फैमिली यानी कि कैट फैमिली और डॉग फैमिली, इनको हमने दोस्तों मिलाकर एक ऑर्डर में रख दिया जिसको हम दोस्तों कहते हैं कार्निवोरा ऑर्डर। कार्निवोरा दोस्तों इसीलिए क्योंकि ये दोस्तों आपके कार्निवोरस एनिमल्स हैं, तो हमने कार्निवोरा ऑर्डर इनमें रख दिया। इसके बाद दोस्तों हमने बनाई एक क्लास, तो यहाँ तक आपका ऑर्डर हो गया। इसके बाद हमने बनाई एक क्लास। तो दोस्तों क्लास जैसे हमने बनाई तो इनको हमने एक क्लास में रख दिया प्लांट्स के, जैसे कि मोनोकॉट और डाइकॉट। और ये जो है आपको एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है, ये सब क्या है आपके मैमल्स हैं, तो आपको इन सब को मिलाकर रख देना है मैमेलिया क्लास में। तो जो ऑर्डर्स हैं रिलेटेड ऑर्डर जो है उनको हमने मैमेलिया क्लास में रख दिया क्योंकि ये सभी विविपेरस हैं। इनमें आपको देखने को मिलता है डाइकोंडाइलिक स्कल। तो ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें कॉमन पाए गए। तो इन सारे जो ऑर्डर्स हैं जैसे कि कार्निवोरा है, आर्टियोडेक्टाइला है, प्राइमेटा है, इन सब ऑर्डर्स को हमने मिलाकर मैमेलिया क्लास में रख दिया। तो अभी तक आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी स्पीसीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जीनस के अंदर स्पीसीज है, फैमिली के अंदर जीनस है, ऑर्डर के अंदर फैमिली है और क्लास के अंदर ऑर्डर है। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचे फाइलम के ऊपर और इसी को आप प्लांट्स में डिवीजन भी कहते हैं। तो दोस्तों फाइलम जो है आपका, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिलता है ऑर्डर्स एनिमल्स में दोस्तों हम फाइलम का यूज करते हैं और डिवीजन का हम दोस्तों यूज करते हैं प्लांट्स में। तो यहाँ पर आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है फाइलम। तो इन सबको दोस्तों हमने कॉर्डेटा फाइलम में रख दिया ये जो एनिमल्स थे, क्योंकि इनमें दोस्तों एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और कुछ तो ऐसे कॉर्डेट्स भी होते हैं जैसे कि सेफालोकॉर्डेट्स, उनमें परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ भी रहता है। तो फिर तो आपकी जो फिश हो गई और जो मैमल्स हो गए, जो आपकी रेप्टिलिया क्लास हो गई, एम्फीबिया क्लास हो गई, सबका हमको मिला के एक फाइलम में रख दिया जो कि आपका कॉर्डेटा बन गया। ऐसे ही दोस्तों हमने प्लांट्स में भी किया है। इसके बाद दोस्तों आपका किंगडम जो है, तो इतने सारे जो आपने प्लांट्स देखे, आपने एल्गी देखे, ब्रायोफाइटा देखे, टेक्टोफाइट्स देखे, तो सबको मिलाकर हमने दोस्तों सारी फाइला को मिला के हमने दोस्तों इनको रख दिया प्लांटे किंगडम में, जो कि है बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन सबको मिला के हमने दोस्तों एक किंगडम में रख दिया जो कि है एनिमेलिया। तो दोस्तों इन सब के बीच में कॉमन बात क्या है कि इनमें सेल वॉल आपकी नहीं है और इनमें क्या है ऑटोट्रॉफ्स हैं और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज एक कंपोनेंट है। तो हमने सेल वॉल के बेस पर एनिमेलिया के सारे किंगडम को में सारे ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। तो हमने देखा कि जो नीचे हैं वहां पर कॉमन कैरेक्टर्स तो बहुत कम है, एक मक्खी में और एक इंसान में कितने कॉमन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम। तो ये जो है कॉमन कैरेक्टर्स आप जैसे जैसे किंगडम तक आते जाएंगे तो वो आपके घटते जाएंगे, लेकिन जब आप स्पीशीज की बात करते हैं तो एक ह्यूमन और एक दूसरे ह्यूमन में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपको लेस जनरल कैरेक्टर्स मिलते हैं और ऊपर जाते हैं तो आपको कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते हैं। इतना आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको दिए हुए हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी फैमिली, क्लास, सबके बारे में एनसीईआरटी टेबल। तो दोस्तों अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने हैं। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कॉमन मैन के बारे में।
तो इसका दोस्तों आपको साइंटिफिक नेम याद में रखना है, क्योंकि आप ये एक ह्यूमन ही है, तो इसका दोस्तों आपको साइंटिफिक नेम बहुत पहले से पता होगा, होमो सेपियंस। तो ये आपका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो होमो है वो आपका जीनस है और सेपियंस आपकी स्पीसीज है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी जो फैमिली है उसका नाम है दोस्तों होमिनिडेई। ये हमारी फैमिली है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑर्डर है वो है हमारा प्राइमेटा, जिसमें दोस्तों मंकीज, गोरिल्ला, गिबन्स और ह्यूमंस आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो क्लास है वो है आपकी मैमेलिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा जो दोस्तों फाइलम है, हमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, तो हमारा जो फाइलम है वो दोस्तों आपका कॉर्डेटा है, तो आपको ध्यान में रखना है। और आप किंगडम तो जानते हैं एनिमेलिया। हाउस फ्लाई का दोस्तों कॉमन हाउस फ्लाई का आपको साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है, मस्का डोमेस्टिका। ये आपको बहुत बार पूछा भी हुआ है आपके नीट में भी, मस्का डोमेस्टिका। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो जीनस है वो है आपका मस्का, देखने से ही पता लग रहा है। इसकी जो दोस्तों आपकी जो फैमिली है वो है आपकी मोसिडेई। ये आपकी दोस्तों फैमिली है मोसिडेई, इसके नाम की जैसे ही आपकी फैमिली है। ऑर्डर दोस्तों आपका इनका डिप्टेरा है। क्लास दोस्तों इनकी सबसे बड़ी क्लास है जो दुनिया की, वो है आपकी इंसेक्टा, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है, आप तो जान ही रहे हैं। फाइलम दोस्तों इनका आर्थ्रोपोडा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, तो इनका फाइलम जो आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैंगो की। मैंगो का दोस्तों साइंटिफिक नेम है, आपको ध्यान में रखना है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये आपको नाम साथ में रखना है। कभी कभी इसमें हम दोस्तों लिन भी लिख देते हैं, लिनियस को ऑनर करने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपको जीनस देखने से पता चल रहा है मैंजीफेरा आपका दोस्तों इसमें जीनस है, क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका नाम है। फैमिली दोस्तों इसकी जो आपकी जो फैमिली है वो आपकी है एनाकार्डियेसी, ये आपकी फैमिली है मैंगो की, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों ये जो मैंगो का जो ऑर्डर है वो आपका सेपिनडेल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों जो क्लास है मैंगो की वो तो आप जानते ही हैं, ये एक डाइकॉट है, तो इसकी जो क्लास है दोस्तों वो आपकी डाइकॉटिलिडेई आपकी ये क्लास है। इसके बाद दोस्तों इनका जो फाइलम है वो आपका क्या है, ये एंजियोस्पर्म्स है, तो ये इनका एंजियोस्पर्म में इनका क्या है, डिवीजन है। हम डिवीजन यूज करते हैं फॉर प्लांट्स। वीट का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वीट का आपका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये आपको साइंटिफिक नेम ध्यान में रखने, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी में टेबल बना के दिया हुआ है। तो अब दोस्तों इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि जीनस जो है वो आपका ट्रिटिकम है, क्योंकि ट्रिटिकम एस्टिवम नाम है। इसके बाद जीनस के बाद हमारी आती है फैमिली। इनकी दोस्तों फैबिएसी आपकी फैमिली है। तो फैबिएसी फैमिली को दोस्तों पोएसी फैमिली भी आप कहते हैं, तो आपको ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद बीट में दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो इनका दोस्तों जो ऑर्डर है आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर दोस्तों आपका पोएल्स इनका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नाम तो आपको ऐसे सिमिलर ही आपको मिलेंगे। ये दोस्तों आपकी मोनोकॉट्स होते हैं, तो आपको मोनोकॉटिलिडेई ये आपका साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों ये भी आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, तो इनका ये आपको एंजियोस्पर्म में आपको ध्यान में रखना है, इनका डिवीजन है। तो ये थी दोस्तों एनसीईआरटी के टेबल, आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेना है। फैमिली, ऑर्डर, क्लास सब आपको ध्यान में रख लेना है। मैन का दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर याद रखना है, बाकी सब तो आपको याद ही है। ऑर्डर आपको प्राइमेटा ध्यान में रखना है। हाउस फ्लाई को दोस्तों सब आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन आपको डिप्टेरा सिर्फ याद में रखना है जो ऑर्डर है। मैंगो के बारे में दोस्तों आपको ये मैंजीफेरा तो पता चल ही जाएगा, डाइकॉटिलिडेन और एंजियोस्पर्म तो पता चल ही जाएगा। सिर्फ एनाकार्डियेसी फैमिली और सेपिनडेल्स आपको ध्यान में रखना है। बीट में आपको साइंटिफिक नेम और ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। फैमिली भी आपको ध्यान में रखनी है, और फाइलम तो आपको पता ही चले, आपको डिवीजन तो पता चल ही जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजी
का क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।